पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की गतिविधियां तेज। हिमाचल में ट्रांसफर नियम सख्त और शिक्षा में हिमाचल देश भर में छठे स्थान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादला नीति को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर आदेश से असंतुष्ट होकर विभागीय प्रक्रिया पूरी किए बिना सीधे अदालत पहुंचता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों में ये साफ कहा गया है कि पहले संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि बार बार कोर्ट में जाने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था और कई मामलों में स्टे ऑर्डर के कारण विभागों की कार्यप्रणाली भी बाधित हो रही थी। इस फैसले का असर प्रदेश के हजारों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। हिमाचल में इन दिनों गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मैदानी जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी संभावना जताते हुए ये कहा है कि जिला में बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। राजधानी शिमला में सफाई कर्मचारी की हड़ताल लगातार जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कई इलाकों में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, जिससे लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सहब सोसाइटी से जुड़े कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मॉल रोड, लोअर बाजार, संजौली और अन्य क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं नगर निगम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोपाल योजना के तहत निजी गौ सदनों में रखे गए गौवंश के लिए अनुदान राशि 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह कर दी गई है। बजट 2026-27 में भी गौ संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर श्री श्री रविशंकर ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी सराहना की है। वहीं राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कांगड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरेड़ा का दौरा कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की वास्तविक स्थिति, विद्यालयों की सुविधाओं और विद्यार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने छात्रों से आत्मीय बातचीत करते हुए उन्हें मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने विद्यालयों में बेहतर कक्षाएं, स्वच्छता सुविधाएं, डिजिटल शिक्षण संसाधन और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था और लंबित मामलों को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने न्यायिक ढांचे की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ना गंभीर विषय है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और मामलों के जल्द निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कई बड़े और न्यायिक और प्रशासनिक फैसले लिए जा सकते हैं। नगर निकाय चुनावों के बाद अब प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीति का माहौल गरमाने लगा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। जगह जगह बैठकें, रणनीतिक चर्चाओं और संगठनात्मक गतिविधियों का दौर भी शुरू हो चुका है। निकाय चुनावों के नतीजों के बाद दोनों दल पंचायत चुनावों को बेहद अहम मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि पंचायत चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने परियोजना की धीमी रफ्तार और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। विपक्ष का आरोप है कि कई योजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं और लोगों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम जारी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी स्थानीय लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में प्रदेश ने 13वें स्थान से छलांग लगाकर प्रदेश भर में छठा स्थान हासिल किया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि हिमाचल का प्रेस्टा 2 श्रेणी में शामिल होना गर्व की बात है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को दिया है। सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान सरकार शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूलों में सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है, ताकि बच्चों के भविष्य को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने यह कार्रवाई अपने आदेशों की अनुपालना न करने और पिछली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर की गई है। न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज ने अनुपालना याचिका की सुनवाई के दौरान ये पाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। मामले में याचिकाकर्ता नेक राम ने वर्क चार्ज कार्यालय को पेंशन में शामिल करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने पहले विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेशों पर अमल न होने के बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी कर दिए। देश में 23 मई को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे, जिसके चलते सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस तैनाती और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। तो ये थी आज दिन भर के तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।